Hello students, I am Nitin Arya, and in this video we will discuss null hypothesis and alternative hypothesis. So, null hypothesis, it is denoted by capital H0. Begin with the assumption that H0 is true. The statement, it is the statement which is to be tested for rejection or acceptance, and it is also the hypothesis of no difference. तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली H0 से डिनोट करते हैं हम. जो भी प्रॉब्लम होती है इनिशियली हम यही अज्यूम करते हैं, लेट H0 इज ट्रू. H0 जो है बेसिकली वो स्टेटमेंट है जिसे हम टेस्ट करते हैं या तो रिजेक्शन के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए. तो काफ़ी बार इसे हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस भी कहते हैं. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक सर्वे कंडक्ट किया न्यू मोटर व्हीकल पॉलिसी के रिगार्डिंग. अभी गवर्नमेंट ने न्यू मोटर व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है. तो मोटर व्हीकल पॉलिसी लॉन्च होने के पहले जो मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट थे वो, और मोटर व्हीकल पॉलिसी लॉन्च होने के बाद में जो मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, हमने एक 1 मंथ का डेटा लिया. पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के पहले 1 मंथ का डेटा और उसके बाद 1 मंथ का डेटा, दोनों हमने एनालिसिस किया, दोनों कंपेयर किया. क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं क्या कि मोटर व्हीकल पॉलिसी, न्यू मोटर व्हीकल पॉलिसी एप्लीकेबल होने के बाद नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है? तो ऐसे समय में हम जो नल हाइपोथेसिस जो अज्यूम करते हैं, तो नॉर्मली हमने कहा है हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस. दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स टेकन प्लेस बिफोर द न्यू पॉलिसी apply or after the new policy applicable. That is the hypothesis of no difference. The second hypothesis, alternative hypothesis. The alternative hypothesis is denoted by H1 or HA, H alternative. It is basically negative of the null hypothesis. जो null hypothesis है उसका just negative होगा. That means null hypothesis अगर ये कह रही है कि there is no difference between the number of accidents taken place before the policy apply or after the policy apply, तो हम alternative hypothesis कहेंगे the number of there is a significant difference between the previously upon accident or the accident taken place after the policy apply. That means अगर एक्सीडेंट्स का प्रपोर्शन को अगर हम P1 कहें, पहले के प्रपोर्शन को, जो पॉलिसी अप्लाई होने के पहले जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके प्रपोर्शन को हम P1 कहें, और एक्सीडेंट के बाद उसके बाद के प्रपोर्शन को हम P2 कहें, तो नल हाइपोथेसिस हम कहेंगे P1 इक्वल टू P2. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2. और अगर हम डिक्रीज दिखाना चाहते हैं तो P2, अगर हम बात के एक्सीडेंट से हैं तो P2 इज़ लेस देन P1 हो जाएगा. इवन P2 ग्रेटर देन P1 हो सकता है, वन साइडेड भी हो सकती है, P2 लेस देन P1, P2 ग्रेटर देन P1 और P1 इक्वल टू P2. The null and alternative hypothesis are mutually exclusive. That means only one can be true. अगर null hypothesis true है तो alternative hypothesis definitely false होगी. अगर alternative hypothesis true है तो null hypothesis false होगी. That means अगर हमने एक को टेस्ट किया है तो हम null hypothesis को टेस्ट करते हैं कि वो सही है या नहीं है, तो alternative अपने आप चेक हो जाती है. ओनली वन ऑफ देम कैन बी ट्रू, हमने मेंशन किया है. एग्जांपल देख लेते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम एंड इट टर्न्स अप हेड 216 टाइम्स. डिस्कस एट 5% लेवल वेदर द कॉइन मे बी एन अनबायस्ड वन. एक्सप्लेन द, ये जो 5% लेवल है हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल हम बेसिकली नल हाइपोथेसिस सेट करना चाहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करना चाहते हैं. तो कॉइन को हमने 400 टाइम टॉस किया और 216 टाइम वो हेड दे रहा है. तो ये कह रहा है चेक करना है कि हम इस कॉइन को अनबायस्ड मान सकते हैं क्या. दिस कॉइन मे बी कंसिडर्ड एज अनबायस्ड वन और नॉट. तो अनबायस्ड मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो. दैट मीन्स कॉइन को टॉस करने पर हेड आना या टेल आना अगर इक्वली प्रोबेबल है
तो हम कहेंगे कॉइन अनबायस्ड है, राइट। तो हमने नल हाइपोथेसिस यहाँ पर जो अज्यूम की है, नल हाइपोथेसिस हमने ली है दैट द कॉइन इज अनबायस्ड, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर हेड और टेल इज हाफ। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या रहेगी, जब ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफरेंस, प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू हाफ, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, तो यहाँ पर p इज नॉट इक्वल टू हाफ हो जाएगा, राइट। तो कॉइन बायस्ड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी कॉइन इज बायस्ड। कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है that feels 20% of the population of age group of 18 to 25 year in a town watches a particular serial। 20% पॉपुलेशन है, वही पर्टिकुलर सीरियल जो 18 to 25 ईयर्स की जो है पॉपुलेशन है, वो उसमें से 20% जो लोग हैं वही पर्टिकुलर सीरियल देखते हैं। To test this assumption, a random sample of 2000 individuals in the same age group was taken, of which 440 watched the serial। 2000 में से 440 ये सीरियल देखते हैं। तो क्या हम एडवर्टाइजमेंट कंपनी के क्लेम को सही मान सकते हैं क्या कि ये जो है इसमें 20% लोग इसको देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी सेट कर सकते। तो H0 जो है P इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन of age group 18 to 25 which watches the particular serial is 0.2, right। तो अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी p इज़ नॉट इक्वल टू 0.2, दैट मीन्स जो 20% से कम या ज़्यादा लोग वो पर्टिकुलर सीरियल देखते हैं। p इज़ लेस देन 2, ये नोट कर रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 20% से कम है। द प्रपोर्शन ऑफ द पर्सन वॉचिंग द पर्टिकुलर सीरियल इज लेस देन 20%, तो p हमने कहा है पॉइंट लेस देन 0.2। अगर p मोर देन 0.2 है तो दैट मीन्स 20% से ज़्यादा लोग देखते हैं। तो तीनों ही तरह से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम सेट कर सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमने मानी है p इक्वल टू 0.2 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस p इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0.2 और लेस देन 0.2 और ग्रेटर देन 0.2। एक और एग्जांपल हमने डिस्कस करा, अ प्रोडक्शन मैनेजर क्लेम दैट ओनली 4% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव। उसने जो टोटल गुड प्रोड्यूस किया उसका 4% डिफेक्टिव है। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ अ बैच ऑफ 600 स्टूडेंट्स, सॉरी 600 यूनिट्स, 36 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो 600 के ग्रुप में से 36 डिफेक्टिव हैं। तो हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे। फर्स्ट H0 हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, राइट। तो P इक्वल टू 0.04, दैट मीन्स हम मान के चलेंगे कि जो क्लेम है कंपनी का या प्रोडक्शन मैनेजर का वो सही है कि पूरे लॉट में से 4% आइटम जो है वो डिफेक्टिव है। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, P नॉट इक्वल टू 0.04 और P लेस देन 0.04 और P ग्रेटर देन 0.04, राइट। तो वैसे तो P ग्रेटर देन 4%, मान लीजिए कोई लॉट अगर है, राइट, लॉट को अगर चेक करते हैं तो प्रोड्यूसर तो यही क्लेम करेगा कि 4% आइटम ही उसका डिफेक्टिव है। लेकिन जो लॉट को ख़रीद रहा है वो अगर रैंडम सैम्पलिंग करके चेक करता है और ये उसकी मिलती है, तो उसका जो हाइपोथेसिस होगी वो होगी P ग्रेटर देन 0.04। तो दैट मीन्स सेलर की जो हाइपोथेसिस है वो तो ये कह सकते हैं P इक्वल टू 0.04, भाई उसका क्लेम सही है। और ये अगर रिजेक्ट होती है तो दैट मीन्स ये जो है वो जो बायर है जो उसका लॉट खरीद रहा है उसकी हाइपोथेसिस है P ग्रेटर देन 0.04। एक और एग्जांपल हमने डिस्कस किया, सैंपल ऑफ 400 मेल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज फाउंड टू हैव अ मीन हाइट ऑफ 171.31 सेंटीमीटर। 400 स्टूडेंट्स का, मेल स्टूडेंट्स का सैंपल लिया हमने और उनका जो मीन हाइट है वो इतनी आई है 171.38 सेंटीमीटर। Can it be regarded as a sample from a large population with mean height 171.12 centimeter and standard deviation 3.30 centimeter? क्या हम एक लार्ज पॉपुलेशन से लिया हुआ मान सकते हैं क्या इस सैंपल को जिसका
जो मीन हाइट है वो 171.12 है। तो हमने जो मीन जो H0 जो सेट किया है वो म्यू इक्वल टू 171.12, दैट मीन्स द सैम्पल कैन बी कंसिडर्ड एज अ सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन हाइट 171.12 मान सकते हैं हम। और अल्टरनेटिव क्या होगी, न्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1.17 1.12, दैट मीन्स ये इसके इक्वल नहीं मान सकते, राइट। तो इसी तरह से हम हर प्रॉब्लम में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करनी है